ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को लगता है कि सारा खेल सही स्टॉक चुनने का है, लेकिन असल में एक जुआरी और एक सफल ट्रेडर के बीच का फर्क स्टॉक नहीं बल्कि सोच का होता है। तो चलिए आज इसी साइकोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं कि मार्केट में लंबे समय तक टिकने का राज क्या है। एक बहुत ही आम सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है, मुझे सब पता है, मैंने इतनी रिसर्च की है, फिर भी पैसा क्यों डूब रहा है। इसका जवाब यकीन मानिए टेक्निकल एनालिसिस से कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर असली वजह क्या है? असल में नाकामी का कारण बाजार की चाल में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। मार्केट में सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। सोचिए, सिर्फ 10%। बाकी 90% लोग या तो पैसा गंवाते हैं या फिर बस वहीं के वहीं अटके रहते हैं। तो इन 10% लोगों में ऐसा क्या खास है? वो चीज़ है मेंटल एनालिसिस। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि मार्केट का ज्ञान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन असली खेल साइकोलॉजी का है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जब तक मेंटल एनालिसिस को अपना हथियार नहीं बनाया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच और एक जुआरी की सोच में जमीन आसमान का अंतर क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, एक जुआरी पूरी तरह से किस्मत और उम्मीद पर टिका होता है। कोई सिस्टम नहीं, बस भावनाएं हैं, उम्मीद और डर। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेडर अपने स्किल, अपने अनुशासन और एक तय सिस्टम पर भरोसा करता है। जुए में किस्मत से एक बार जीता जा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में लगातार सफल होने के लिए स्किल और सही माइंडसेट होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अगर ट्रेडिंग स्किल का खेल है तो सवाल उठता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये 4 पिलर्स हैं जो सफलता की नींव रखते हैं। पहला है सही प्लानिंग, मतलब मार्केट के पैटर्न को समझना। दूसरा, इंडिकेटर्स को पढ़ना और समझना। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा है परफेक्ट टाइमिंग, यानी कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। इन चारों में मास्टरी करनी ही होगी। अब स्किल्स की बात हो गई तो उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर भी आते हैं जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। इनसे बचना बेहद जरूरी है। जी हां, ये वो 3 गलतियां हैं जो धीरे धीरे पूरे मुनाफे को खत्म कर देती हैं। इन 3 गलतियों से बचना है। नंबर 1, ट्रेड लेने से पहले ही अपना रिस्क तय ना करना। नंबर 2, नुकसान हो रहा है तो उसे जल्दी से काटना नहीं, बल्कि उम्मीद में बैठे रहना। और नंबर 3, सही समय पर मुनाफा लेकर बाहर ना निकलना। इनमें से कोई भी एक गलती बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़े दुश्मनों की जो हर ट्रेडर के अंदर बैठे हैं और हर फैसले पर असर डालते हैं: डर और लालच। ये लाइन हर ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर रखनी चाहिए। अच्छे ट्रेड डर की वजह से छूट जाते हैं और खराब ट्रेड लालच की वजह से गले पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा भावनात्मक जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए, जब सारे इंडिकेटर्स कंफ्यूजिंग लगें, तो बस इन 2 बुनियादी नियमों को याद रखना है। पहला, लालच में आकर जरूरत से ज्यादा ट्रेड नहीं करना। और दूसरा, डर की वजह से हाथ में आए अच्छे मौके को गंवाना नहीं है। ये 2 नियम इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन इन्हें अपनी आदत में कैसे लाया जाए? चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। रोज की तैयारी, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाएगा। मानसिक अनुशासन के लिए इस 5 स्टेप चेकलिस्ट को रोज फॉलो करना है। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। फिर हर ट्रेड के साथ जुड़े रिस्क को स्वीकार करें। तीसरा, अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहें। चौथा, भावनाओं को कंट्रोल में रखें। और 5वां, हर गलती से सीखें और आगे बढ़ें। और आखिर में एक माहिर ट्रेडर का सबसे बड़ा मंत्र, बाजार जो दे रहा है उसे शांति से स्वीकार करें। अपनी पिछली गलतियों से सीखें और उन सीखों के आधार पर एक बेहतर सिस्टम बनाकर आगे बढ़ते रहें। तो अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या असली लड़ाई बाजार से है या फिर अपने ही मन से? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है।